हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके भेजे हुए ऑडियोज़ को रिव्यू करूंगा कि आपने जो वॉइस ओवर करा है वो कैसा है, कहां पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे रिव्यू वीडियोस मैंने पहले डाल रखे हैं, आप उन्हें भी सुनिएगा। हर एक का रिव्यू सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज क्या पता किसी और ने कोई बहुत बढ़िया टेक दिया हो या फिर कोई ऐसी गलती हो जिससे आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप पूरे एंड तक देखिएगा ताकि हर एक रिव्यू से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम, एंड आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेंगी वॉइस ओवर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकर आप अपना वॉइस ओवर करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला रिव्यू। लता मंगेशकर। ये नाम सुनते ही कानों में एक मीठी मधुर आवाज शहद के मानिंद खुलने लगती है। एक विनम्र मुस्कुराती प्रतिमूर्ति आंखों के समक्ष उभरने लगती है। स्वतः ही हमारा मन श्रद्धा से भर उठता है। उनके सम्मान में जितना श्रेष्ठ लिखा जाए कम ही लगता है। ठीक है, तो मैंने जब ये ऑडियो सुना मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि आपका जो बोलने का टोन है, जो ढंग है, वो हर लाइन में नियरली सिमिलर है। लाइक मैं एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं होता, बट आपने इस तरह से कहा है, लता मंगेशकर, ये नाम सुनते ही कानों में एक मीठी मधुर आवाज़। आप देख रहे हैं कि क्या एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं। एक तो कुछ जब आप सेंटेंस एंड कर रहे होते हैं या पॉज ले रहे होते हैं, जो लास्ट वर्ड है उस पर थोड़ी सी लहर आती है, आवाज़ सुनते ही, तो ये एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद सेम सेम सेम, इट्स लाइक अ लूप। तो जब बार बार ये लूप चलता है तो ऑडियंस को एक पॉइंट के बाद वो मोनोटोनस लग सकता है। आपको अपने टोन में वेरिएशन दिखानी पड़ेगी। अच्छी चीज़ आप क्या कर रहे हैं कि आपके स्टेक में स्माइल है, जो कि ज़रूरी है। हाँ, तो किस तरह से आप कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लता मंगेशकर, ये नाम सुनते ही कानों में एक मीठी मधुर आवाज़ शहद की मानंद खुलने लगती है। एक विनम्र मुस्कुराती प्रतिमूर्ति आंखों के समक्ष उभरने लगती है। स्वतः ही हमारा मन, रिपीट, स्वतः ही हमारा मन श्रद्धा से भर उठता है। अब एक फ्लो में आप जा सकते हैं, पॉजेस थोड़े कम लेते हुए। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। हर एक का अपना एक स्टाइल होता है। आपका जो स्टाइल है बराबर है, ठीक है, पर बार 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 वही लूप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा कुछ टोन में वेरिएशन लेके आइए बीच में। एज जो आपका स्टाइल है वो आपका स्टाइल है। चलिए सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। ये है हिलियर लेक। यह झील वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इस झील के पानी का रंग पिंक यानी गुलाबी है, इसलिए इसे पिंक लेक भी कहते हैं। इस लेक के पानी में नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इसे सलाइन लेक भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप क्या है, आपके पास एक स्क्रिप्ट आई, आपने एज इट इज उसे बोलना शुरू कर दिया। जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं हम एक्चुअली में परफॉर्मेंस देते हैं। तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स अभी आपके वॉइस ओवर में मिसिंग थे। लाइक किस तरह से आप इसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, आप उसे बोल सकते हैं। प्लस जो उच्चारण में कमियां हैं वो तो हैं ही हैं। इंग्लिश वाले शब्दों में खासकर है, एक दो शब्द थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कोशिश करिए उसको, अगर हिंदी में है वेस्टर्न तो वो हिंदी में बोलिए। एंड जो हिंदी के जो शब्द हैं उसमें भी ज ज, इन सब में भी प्रॉब्लम है। लाइक आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, ये है हिलियर लेक। ये झील वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इस झील के पानी का रंग पिंक यानी गुलाबी है, इसलिए इसे पिंक लेक भी कहते हैं। ये लेक अपने गुलाबी रंग की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस तरह से आप इसे, जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस देते हुए जा सकते हैं। चलिए सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। बच्चों के लिए इस प्रकार की कहानियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे इन्हें नई चीजों के बारे में जानने का मौका देती हैं और उनके चरित्र निर्माण के लिए एक अच्छा स्रोत हैं। वयस्कों के लिए ये कहानियां आध्यात्मिक गतिविधियों का एक विकल्प हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ना लेने के कारण उनके जीवन की शून्यता को भर देती हैं। इसलिए
हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी उनके व्यक्तित्व। ठीक है, जिस तरह से आपका टोन जा रहा है वो थोड़ा बहुत ई लर्निंग के जैसा है। एंड आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा छोटी, मतलब फ़ॉन्ट बड़ा छोटा है। ओके। बच्चों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उन्हें नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका देती हैं और उनके चरित्र निर्माण के लिए एक अच्छा स्रोत हैं। वयस्कों के लिए ये कहानियाँ आध्यात्मिक गतिविधियों का एक विकल्प है और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ना लेने के कारण उनके जीवन की शून्यता को भर देती है। ठीक है, कहाँ पर पॉज लेना है वो बहुत मायने रखता है। अभी जिस तरह से आपने बोला उसमें मॉड्यूलेशंस कम थी, एक थोड़ा बहुत फ्लैट जा रहा है अभी आपका टेक। सो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करें, जो भी लाइन आप पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश कीजिए। हर लाइन की एक फीलिंग है, हर लाइन की एक मीनिंग है, उस मीनिंग को ढूंढिए, उसकी फीलिंग को समझिए, तब जाकर वो वॉइस ओवर में एक्चुअली में जान आती है। ठीक है, सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। आईपीएल का 36वां मैच मुंबई और लखनऊ के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस को इस मैच में भी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीज़न में मुंबई इंडियंस लगातार अपना 8वां मैच हार गई है और पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर बनी हुई है। मुंबई इंडियंस की एक और हार के बाद हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अभी भी प्लेऑफ में हाँ, जिस तरह का जो आउटपुट आ रहा है आपके ये वॉइस ओवर में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पहले रेडियो में हम न्यूज़ सुनते थे, तो कमेंट्री से ज़्यादा ये न्यूज़ स्टाइल है। एंड आपने उससे पहले ये भी बताया कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक यू। एंड यही मकसद था कि ये वीडियो से सभी को हेल्प मिले एंड आपको पसंद आए। सो मिशन सक्सेसफुल। अब आगे जब यहाँ पे क्रिकेट न्यूज़ की हम बात करते हैं, बिल्कुल आपका जो टोन था, जो स्टाइल था, वो अच्छा था, आपने उसको सही तरह से परफॉर्म करा है। मैं इसको एज सच करके भी नहीं मतलब बताना चाहूँगा, बिकॉज अच्छा है, आपने बिल्कुल ठीक करा है। इसी तरह से आप न्यूज़ को कर सकते हैं, बिकॉज न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इमोशंस की आवश्यकता नहीं होती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आजकल की जो टेक है न्यूज़ का, जिस तरह से चलता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जिस तरह से ये करा था बिल्कुल सही था। आईपीएल का 36वां मैच मुंबई और लखनऊ के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस के इस मैच में भी मुंबई इंडियंस को इस मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन में मुंबई इंडियंस लगातार अपना 8वां मैच हार गई है और पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर बनी हुई है। ठीक है, अब कुछ स्टाइल्स जो न्यूज़ के आजकल आ रहे हैं वो अलग से हैं। लाइक आईपीएल का 36वां मैच मुंबई और लखनऊ के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आजकल इस टाइप का भी एक न्यूज़ रीडिंग चलती है, बट नहीं, आपने जिस तरह से परफॉर्म करा, इट्स गुड। ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, किसी और स्टाइल में भी आप भेज सकते हैं। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। आषाढ़ का एक दिन की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कवि कालिदास के जीवन से संबंधित है, किंतु मूलतः वह उसके प्रसिद्ध होने के पहले की प्रेयसी का नाटक है। एक सीधी साधी समर्पित लड़की की नियति का चित्र, जो एक कवि से प्रेम ही नहीं करती, उसे महान होते भी देखना चाहती है। बहुत स्वीट आपका जो वॉइस है, टेक्सचर बहुत ही स्वीट सा है और डेफिनेटली आपकी आवाज़ में जब आप वॉइस ओवर करेंगे लोग सुनना चाहेंगे। एंड ऐसे ही आप परफॉर्मेंस करते रहिए, वॉइस ओवर करते रहिए, इट्स वेरी मधुर। एंड जो आपकी स्क्रिप्ट है काफ़ी शुद्ध हिंदी है उसमें। सो मैं भी एक बार अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। आषाढ़ का एक दिन की प्रत्यक्ष सही जा रहा है। आषाढ़ का एक दिन की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कवि कालिदास के जीवन से संबंधित है, किंतु मूलतः वो उसके प्रसिद्ध होने के पहले की प्रेयसी का नाटक है। एक सीधी साधी समर्पित लड़की की नियति का चित्र, जो एक कवि से प्रेम ही नहीं करती, उसे महान होते भी देखना चाहती है। इस तरह से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रेट। आशा का एक दिन, बहुत अच्छा करा आपने। नेक्स्ट ऑडियो को सुनते हैं। हवा का गुण है चलना, आग का जलना और जल का धर्म है बहना। ठीक इसी प्रकार मन का भी स्वभाव है, हर पल चारों तरफ दौड़ना, पागल के समान उछल कूद मचाना, सपने देखना, थोड़ा सा जो आवाज़ का आपका टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं नीलेश मिश्रा जी जैसा है, बट
अगर हम वॉइस ओवर की बात करते हैं तो अभी बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। आपको इस टोन में आप बोल सकते हैं, बट बीच बीच में आपको इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। लाइक हवा का गुण है चलना, आग का जलना और जलकर धर्म है बनना, धर्म है बहना, सॉरी। हवा का गुण है चलना, आग का जलना और जल का धर्म है बहना। अच्छा, जल का धर्म है बहना, ओके। ठीक इसी प्रकार मन का भी स्वभाव है, हर पल चारों तरफ दौड़ना, पागल के समान उछल कूद मचाना, सपने देखना, चिंता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर अन्य बातों का विचार एवं चिंता करना, आदि आदि। अब कहीं कहीं कॉमास आते हैं तो उसको आप सेम टोन में मत बोलिएगा। लाइक सपने देखना, चिंता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य, नहीं, सपने देखना, चिंता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य, तो इट शुड बी ठक 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 साउंड डिफरेंट, सेम 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 नहीं। तो अब ये जो आपका भी फ्लैटनेस है, इसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन ला सकते हैं। एंड आप सभी अगर इस पॉइंट तक ये वीडियो देख रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑब्वियसली आप सीखना चाहते हैं। एंड आप भी अपना ऑडियोज़ भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। याद रखिए MP3 फाइल में आपको भेजना है, एंड जो ऑडियो आप भेज रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट भी साथ में भेजिएगा, ताकि मैं भी उसे पढ़कर बता सकूं कि आप कैसे इसे परफॉर्म कर सकते हैं। याद रहे scriptsforhimanshu@gmail.com पर MP3 फॉर्मेट में, एंड अपनी स्क्रिप्ट साथ में भेजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू की तरफ। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है, आप एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इसे करना चाहते हैं। उस स्टाइल के लिए अभी पेस ज़्यादा स्लो है, थोड़ा सा पेस अप कर सकते हैं, ताकि वो जो आप एक इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं वो बरकरार रहे। एज वेल एज थोड़ा सा आपको उच्चारण पर काम करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ में दम है। नेक्स्ट टाइम आप अपनी स्क्रिप्ट भी साथ में भेजिएगा, एंड मैं उसे बता सकूंगा कैसे आप इसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। बट ठीक है, ट्रैक ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे काम कीजिए, पेस थोड़ी बढ़ाइए, और साथ साथ मॉड्यूलेशंस तो हम ऐड करते हैं, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल भी आप इस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस कहानी के बारे में सुनेंगे वो है बुद्ध की जातक कथा। उस कहानी का नाम है संत भैंसा। हिमबंध के वन में कभी एक जंगली भैंसा रहता था, कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वो एक सीलबान भैंसा था। उसी ठीक है, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, बिकॉज आपकी आवाज़ में ऐसा है कि आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उस स्टाइल में बोल रहे हैं, एंड आप एक कहानी सुनाना चाहते हैं। वो जो स्टाइल है वो समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर जहाँ खामियाँ हैं वो है थोड़ा उच्चारण की। लाइक जहाँ है भी है ना, तो है आ रहा है, हे। देन उसके बाद जो आपने भेजी है स्क्रिप्ट, आई थिंक सो, और जो लिखी है वो थोड़ी अलग है, या कहीं एक अलग पोर्शन दिया है आपने। सो एग्जैक्ट जो आपने बोला था वो मेरे सामने नहीं है, बट स्टिल मुझे आपका ऐसा लगा कि जहाँ पे आप मुंह थोड़ा सा ना बंद करके बोल रहे हैं, है। जब भी आप किसी चीज़ के प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये नोटिस करिएगा कि आपके माउथ मूवमेंट, टंग मूवमेंट कैसी है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ठीक है, इसमें तो मैं यहाँ चूक रहा था, इस तरह से इसे और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। जो हुक्म मेरे आका, अब खुलेंगे स्वर्ग के द्वार, होंगे आपके सपने साकार, क्योंकि मैं हूँ लॉन्ग जू 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 आए। ओ, ये तो छोकरा निकला, मेरा काम और आसान हो गया। देखो, तुम यही सोच रहे हो ना, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? एक बड़ा सा शक्तिशाली जादुई विश ड्रैगन तुम्हारे सामने है। क्या जादू सच में असली? क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। मल्टीपल कैरेक्टर्स परफॉर्म करे, एंड दैट टू विद इमोशंस। ग्रेट यार, आप अगर आपने कहीं से ये सीखा है तो बहुत अच्छा सीखा है, गुड, सही ट्रैक पर हैं आप। धीरे धीरे और इम्प्रूव करते जाएंगे, ये इनफैक्ट बहुत अच्छा है खुद। एंड अगर आपने नहीं सीखा, खुद से कर रहे हैं, तो क्या बात है। बट मज़ा आया सुनकर। ये हैं डेपस्टर उज्जवल, मैं बता रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप दोस्त।
इस तरह से करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा काम मिलेगा एंड ये डबिंग वगैरह में, कार्टून्स में आप काम ईजिली कर सकते हैं। तो आगे बढ़ूँ, एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि जब भी आप अपना ऑडियो भेजें, तो अभी तो खैर ऑब्वियसली इसमें ज़रूरत थी, ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड करा होगा, कोई न्यू रिकॉर्डिंग करेगा तो म्यूज़िक उस पर ना डालिएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है जो आप म्यूज़िक यूज़ करते हैं उस पर मैं अगर रिव्यू करूँगा तो मे बी कॉपीराइट आ जाए, म्यूज़िक मत डालिएगा। चलिए सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पैसे रखें सुरक्षित। अपना यूपीआई पिन किसी को न बताएं। सिर्फ वही एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो सुरक्षित हो। गूगल पे की ओर से जनहित में जारी। अच्छी है, मतलब आपकी थोड़ा ग्रेनी टच है, आपकी आवाज़ में बैरिटोन टच है। तो इस तरह का जैसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का जो हमारे पास काम आता है, उन प्रोजेक्ट्स में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग सकती है। आप इसी तरह से इसको परफॉर्म करते रहिए। एंड अब यहाँ पे आप एक ही ईमेल पे बहुत सारे ऑडियोज़ हैं, ऐसे कई लोगों ने भेजे हैं, एक बारी में मैं सारे तो ऑब्वियसली नहीं रिव्यू कर सकता, बट आप ट्राई करिए न्यू मेल्स में जब भी आप भेजना चाहें कोई न्यू परफॉर्मेंस देके एक मेल पे आप एक ही ऑडियो भेजिए ताकि वो मैं आपको बताऊं एंड जो बाकी के आपके ऑडियोज़ हैं वो ऑब्सोलीट ना हो जाएं। सो अभी जो आपने परफॉर्मेंस दिया अच्छा है, जिस टाइप का कंटेंट था उसके लिए सटीक है। नेक्स्ट टाइम किसी और तरह का आप कंटेंट भेजिएगा, उसको भी मैं रिव्यू करना चाहूँगा, बट गुड टेक इन दिस। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव इससे बच नहीं सकता है। कहा जा स्टार्टिंग में ही वो जो मरीज़ की जो प्रॉब्लम होती है समझ में आ गई है कि क्या उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रोनाउंसिएशंस एंड मुंह बंद करके बोलने की प्रॉब्लम, अगेन वो एक है वाली प्रॉब्लम किसी और कोई पहले आई थी, वो भी आप फेस कर रहे हैं। और उच्चारण, जैसे आपने बोला मौत एक ऐसी सच्चाई है, ऐसी नहीं ऐसी, ए नहीं ए, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव इससे नहीं बच सकता। एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, तब जाकर वॉइस ओवर अच्छा रहता है। सो यहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। एंड आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वॉइस ओवर करने के लिए भारी आवाज़ का होना ज़रूरी है, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ भारी हो। ये कोई रूल नहीं है, हर एक आवाज़ के लिए काम होता है, हर एक आवाज़ का टेक्सचर अलग होता है। तो आपकी कैसी भी आवाज़ या वॉइस ओवर कर सकते हैं, उस टाइप का कंटेंट मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। छोटे शहर की बड़ी बात। आसमा और महेश पड़ोसी थे। आसमा का कोई भाई नहीं था, जबकि महेश की 3 बहनें थीं। 7वीं में पढ़ने वाले आसमा और महेश में खूब दोस्ती थी। एक दिन क्लास में शिक्षक ने रक्षाबंधन पर जब निबंध लिखने को कहा तो आसमा परेशान हो गई, जबकि सभी बच्चे लिखने में जुट गए। अच्छा है, आपकी आवाज़ अच्छी है और आपने जो स्टाइल पकड़ा है एंगेजिंग है। पहली बात, जो आपका जो परफॉर्मेंस है, डिलीवरी स्टाइल है, इट इज़ एंगेजिंग विच इज़ वेरी गुड। एंड मैं ये नहीं कह रहा इट वॉज फ्लॉलेस, बीच बीच में मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आप इमोशन डालें, बट उसके अलावा जब सेंटेंस एंड हुआ कुछ वर्ड्स प्रॉपरली, मतलब जैसे ना एब्रप्टली एंड हो गया वो वर्ड, वहाँ था, बट ओवरऑल काफ़ी एंगेजिंग लग रहा था, मैं सुनना चाह रहा था। और अपनी स्क्रिप्ट भी आप भेजिएगा नेक्स्ट टाइम, बट आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह का कंटेंट भेजिए, इसी तरह का स्क्रिप्ट आप रिकॉर्ड करिए एंड यू कैन डू वेरी गुड इन दिस। तो चलिए आज के लिए इतने ही रिव्यूज़ हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि बाकी के जो ऑडियोज़ हैं, अभी किसी ने पूछा था कौन से मंथ के ऑडियो रिव्यूज़ चल रहे हैं, तो ये एक्चुअली में मई के चल रहे हैं। जी हाँ, मई के, तो मई है, जून, जुलाई, बहुत सारे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 और वीडियोस में मई ख़त्म करके, जून ख़त्म करके, जुलाई ख़त्म करके। आई नो आप कहेंगे कि पहले भी मैं कहता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बट वीडियोस बनने में डिले हो जाता है, इसलिए ऑडियोस पेंडिंग हो जाते हैं। बट लेट्स ट्राई कि ये ख़त्म हो जाएँ, और जो भी पेंडिंग ऑडियोज़ हैं मैं उनका आपको रिव्यू ज़रूर करके बताऊँगा। अगेन, अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं तो scripts4himanshu@gmail.com पर भेजिएगा, MP3 फाइल विदाउट म्यूज़िक, स्क्रिप्ट साथ में। तो अगर आपको ये जो वीडियो सीरीज़ है रिव्यूज़ की अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी एक लाइक दे दीजिए एंड कमेंट करिए। कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, एज वेल एज अगर आप जानना चाहते हैं और कि स्टोरी टेलिंग कैसे करी जाती है, स्टोरी टेलिंग का वॉइस ओवर कैसे करा जाता है, तो आप ये वीडियो जो आपके सामने अभी आएगी उसको देखना मत भूलिएगा।
बाय बाय।